हेलो। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे सब। तो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन मतलब है कि पार्टिकल्स हैं, जो भी सॉलिड पार्टिकल हैं, वो क्या अपने पास अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं तो हमने क्या करना है कि उसके साइज को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। तो यही चीज़ होती है हमारी साइज सेपरेशन। यानी कि इससे पहले अपने पढ़ा था कि साइज रिडक्शन। हमने क्या किया था कि पार्टिकल्स जो हैं उनका साइज को रिड्यूस किया था। पार्टिकल के साइज को हमने क्या किया, छोटा कर दिया। बड़े पार्टिकल थे उनको तोड़ दिया। अब इसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी प्रोसेस चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो हमें क्या डिफरेंट टाइप के पार्टिकल चाहिए उसमें। तो अब फिक्स साइज़ के हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पार्टिकल है वो किस साइज़ का है। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें अब साइज़ को सेपरेट करना है, क्योंकि मिक्सचर में पार्टिकल सब साइज रिडक्शन के बाद भी कोई बड़ा पार्टिकल होगा तो कोई छोटा पार्टिकल होगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि साइज को सेपरेट करेंगे। पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के, अलग अलग साइज के, उनको अलग अलग कर लेंगे। तो अब इसमें देखें कि साइज सेपरेशन, अपने अगर डेफिनेशन देखें तो साइज सेपरेशन क्या है। साइज सेपरेशन इज ए यूनिट ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल्स इनटू टू और मोर पोर्शन बाय मीन ऑफ स्क्रीनिंग सरफेस। यानी कि ये बोल रहे हैं कि स्क्रीनिंग क्या होता है कि स्क्रीन या सीव ऐसी टर्म है, ये ऐसी चीज़ है कि मतलब जैसे आपने देखा होगा घर पे छाननी वगैरह होती हैं, आटा छानने के लिए भी छाननी होती है, तो वो क्या करती है कि उससे भी साइज रिड्यूस होता है, साइज सेपरेट होता है। वो क्या करती है कि जो बड़े पार्टिकल है वो जब अपने कुछ भी छानते हैं तो जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं ऊपर आ जाएंगे, छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो सेम इसी में ही ये बोल रहा है कि हमने क्या करना है कि स्क्रीनिंग प्रोसेस की हेल्प से या स्क्रीन की हेल्प से क्या करना है, कोई पाउडर है उसकी स्क्रीनिंग करनी है। उसकी स्क्रीनिंग करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो पार्टिकल्स है लास्ट में जाके दो पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो जो अपनी स्क्रीन या सीव है उसके ऊपर आ जाएगा और एक छन के नीचे आ जाएगा, दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। अब अपना जो साइज रिडक्शन के लिए जो पार्टिकल का साइज है, वो जो अपनी सीव होती है उसके जो मैश बने होते हैं, खाने बने होते हैं, उनके साइज पे डिपेंड करता है। अगर किसी सीव में बड़े साइज के खाने हैं तो उसमें पार्टिकल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा उसमें। अगर बिल्कुल बारीक खाने हैं तो उसमें पार्टिकल साइज, जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत मतलब फाइन पार्टिकल्स होंगे। तो अब इसके बाद में इसमें दिए कि साइज सेपरेशन इज ऑल्सो नोन एज सीविंग, शिफ्टिंग और स्क्रीनिंग। इसको या तो सीविंग भी बोल सकते हैं, या फिर इसको शिफ्टिंग बोल सकते हैं, या फिर स्क्रीनिंग बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है कि टेक्निक इज बेस्ड ऑन द फिजिकल डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल सच एज साइज, शेप एंड डेंसिटी। पार्टिकल क्या भी किस टाइप से सेपरेट होंगे, तो पार्टिकल सेपरेट होंगे जो उनका साइज है उसके अकॉर्डिंग। कोई राउंड शेप के पार्टिकल्स हैं, कोई अपने रेक्टेंगुलर शेप के पार्टिकल्स हैं, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। और इसकी जो डेंसिटी होती है पार्टिकल्स की, उस पे डिपेंड करता है साइज सेपरेशन। और अब इसके बाद में हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशन ऑफ साइज सेपरेशन। जो साइज सेपरेशन प्रोसेस है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव और क्या एप्लीकेशन है इसकी, मतलब कि ये क्यों किया जाता है और कहाँ कहाँ ये प्रोसेस काम में आती है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि साइज सेपरेशन जो प्रोसेस है ये क्यों की जाती है। तो टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट एंड कैप्सूल। टेबलेट और कैप्सूल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ग्रेन्यूल्स बनाने पड़ते हैं। तो ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए हमें क्या काम होता है, हमें डिजायर्ड साइज के ही पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। तो वहाँ पे ये सीविंग प्रोसेस काम में आती है। और इसके बाद में है टू इम्प्रूव मिक्सिंग ऑफ पाउडर। पाउडर की मिक्सिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी साइज सेपरेशन है, इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। मिक्सिंग ऑफ पाउडर क्या करना है कि अगर जितना पाउडर की मिक्सिंग करनी है, अगर पाउडर में जो पार्टिकल का साइज है वो जितना छोटा होगा उतनी अच्छी मिक्सिंग होगी। ये तो नॉर्मल सी बात है। जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा स्पेस उसके बीच में रह जाएगा, मिक्सिंग होगी नहीं।
और इसके बाद में तीसरा है कि टू इम्प्रूव द सोल्यूबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोडक्शन के टाइम पे क्या करना है कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी सोल्यूबिलिटी और स्टेबिलिटी को अगर इंक्रीज करना है तो साइज सेपरेशन यूज किया जाता है, क्योंकि फाइन पार्टिकल्स होंगे तो वो क्या है कि स्टेबल ज़्यादा होंगे। और सोल्यूबिलिटी तो नॉर्मल आपको पता ही है कि सोल्यूबिलिटी क्या चीज़ होती है कि कोई भी पार्टिकल है, अब कोई बड़ा पार्टिकल है उसको अगर अपने मान लो कि चीनी को अगर अपने डिजोल्व करते हैं वाटर में, अगर चीनी को पानी में घोला उसमें सोल्यूबल किया तो वो क्या है कि टाइम लगाएगी। पर अगर नमक का आपने देखे तो नमक के क्या है पार्टिकल छोटे होते हैं, नमक के पार्टिकल का साइज होता है वो चीनी के पार्टिकल के कंपेयर में छोटा होता है, तो इसलिए क्या है कि नमक है वो जल्दी घुल जाता है। तो सोल्यूबिलिटी नमक की ज़्यादा है, जितना पार्टिकल का साइज छोटा होगा उतनी ही ज़्यादा सोल्यूबिलिटी होगी। और इसके बाद में टू ऑप्टिमाइज फीड रेट एजिटेशन स्क्रीनिंग, ये कह रहे हैं कि टू ऑप्टिमाइज फीड रेट मतलब कि जब अपनी कोई प्रोसेस चल रही है तो उसमें अगर बहुत बड़े पार्टिकल्स यूज किए जा रहे हैं, अलग अलग शेप के पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या है कि उनकी फ्लो प्रॉपर्टी है वो अच्छी नहीं होगी। पार्टिकल्स हो सकता है उनका फ्लो एक जैसा ना हो, पर अगर सेम एक ही साइज के पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल हैं, तो ये श्योर है कि उनकी जो फ्लो प्रॉपर्टी होगी, जब ऊपर में से कोई भी मटेरियल अपना डाई या पंच में जा रहा है, जब टेबलेट का कंप्रेशन हो रहा है वहाँ जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो फ्लो प्रॉपर्टी है, अगर फिक्स साइज के छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो आसानी से पहुँच जाएंगे, उनको मूवमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद में है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल है, जब उस पर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किया जाता है तो रॉ मटेरियल के जितना पार्टिकल का साइज छोटा होगा उतना ही क्वालिटी कंट्रोल, ये के टेस्टिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक की जाती है, QC टेस्टिंग बोलते हैं इसको, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। तो इसमें उस पर क्या है कि डिफरेंट टाइप के एसे वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, UV जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर उनको प्रोसेस कराया जाता है। तो जितना पार्टिकल का साइज छोटा होगा उतनी ही ये क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल इसका अच्छा होगा। और इसके बाद में यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट्स, क्रीम। ये तो अब अपने को नॉर्मल पता ही है कि टेबलेट कैप्सूल वगैरह बनाने के लिए भी सॉलिड का यूज किया जाता है, सस्पेंशन, इमल्शन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट, क्रीम हो गई। इन सब में क्या है कि सॉलिड जो होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो इसमें ऐसे है कि फिक्स साइज, ऐसे मान लो कि फिक्स साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वही यूज किए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि अपने कोई एक पार्टिकल बड़ा है एक पार्टिकल छोटा है तो इस टाइप से अपने उन प्रोसेसिंग करवा दें तो वो नहीं होगा, वो स्टेबल नहीं बनेगा, अनस्टेबल रहेगा वो हर कंडीशन में। और अब इसके बाद में एक और चीज़ अपने डिस्कस करते हैं, ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर पाउडर्स। जो पाउडर हैं उनके ऑफिशियल स्टैंडर्ड कौन कौन से, मतलब जो है ना अपनी इंडियन फार्माकोपिया है इसके अंदर क्या है कि कुछ एक स्टैंडर्ड दिए हुए हैं पाउडर के, तो वो डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं। तो अब अपने इसमें देखते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया में IP में क्या है 5 ग्रेड दी हुई है पाउडर की, 5 डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पाउडर विच आर अंडर, जो यहाँ पे दी हुई है अपने डिस्कस करेंगे। 5 डिफरेंट टाइप की ग्रेड्स हैं ये दी हुई है। तो अब इसमें कौन कौन सी ग्रेड्स हैं, अब इससे पहले एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। एक टेबल बनाई हुई है, इस टेबल पे फोकस करना मेन। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रेड ऑफ पाउडर दी हुई है एक साइड में, यहाँ पे तो अपने ग्रेड ऑफ पाउडर दे दी, और इसमें दे दिया सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास, और इसमें दिए कि सीव थ्रू विच नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास। एक कंडीशन तो दे दी कि ऐसी इतने नंबर की सीव है उसमें से क्या सबके सब पार्टिकल पास हो रहे हैं, और इसके साथ में ऐसी कंडीशन दे दी कि इसके साथ में जो सीव अटैच है उसमें से 40% पार्टिकल ही पास हो रहे हैं।
तो ये क्या है कि ये जो सीव होती है ना, अब जैसे यहाँ नंबर लिखा हुआ है 10 हो गया, 22 हो गया, 44, 85, 120, ये क्या सीक्वेंस में लगी होती हैं। ये सीव सीक्वेंस में लगी होती हैं। और हाँ, और ये क्या है कि इनका ना डिफरेंट ऑर्डर होता है। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ ना असेंडिंग ऑर्डर में लगी होंगी। नंबर के अकॉर्डिंग अपने देखें, इन नंबर के अकॉर्डिंग तो सीव होगी असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि छोटे नंबर से बड़े में, पर इनका साइज जो होता है उसके अकॉर्डिंग इनका जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। पर अपने अब मेन चीज़ जो ये वो है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कोर्स पाउडर की जो ग्रेड दी हुई है 10 और 44 दी हुई है इसमें ग्रेड। तो अब इसमें इन्होंने एक बताया क्या है कि सीव थ्रू विच और ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास, मतलब कि जो 10 नंबर की सीव है इसमें से क्या है सब के सब पार्टिकल अगर पास हो जाएं इसमें से, मतलब अपने 10 नंबर की जो छानी है स्क्रीन है उसके ऊपर अपने पार्टिकल रख दिए, उसमें से तो सबके सब पार्टिकल निकल गए। पर उसके बाद में क्या हो रहा है कि सीव थ्रू विच नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास। अब उसके नीचे ही क्या है कि 44 नंबर सीव लगी हुई है, 10 नंबर के नीचे 22 लगी है, उसके नीचे 44 लगी है। तो अब इसमें क्या होगा कि 10 नंबर सीव में से तो अपने सबके सब पार्टिकल निकल गए और 40% पार्टिकल है वो अपनी 44 नंबर सीव में रुक गए, ऊपर रुक गए वो। अगर ऐसा हो जाता है तो वो क्या होगा, वो पाउडर होगा अपना कोर्स कैटेगरी का। जो पाउडर अपने उसके अंदर डाला था वो पाउडर अपना कोर्स कैटेगरी का होगा, जो 44 नंबर सीव से ऊपर रह गया है। और सेम ऐसे ही है, एक और कैटेगरी है मॉडरेट कोर्स। इसमें क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि 22 नंबर की सीव में से तो बोल रहा है कि सबके सब एक पार्टिकल निकल जाएंगे, और अगर 22 में से निकलें तो 10 में से भी निकलेंगे और 22 में से भी पास हो जाएंगे। और उसके बाद में क्या है कि जो 60 नंबर की सीव है, जो 60 नंबर की सीव है, उसमें क्या है कि उसमें से सीव थ्रू विच नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल्स पास, 40% से ज़्यादा पार्टिकल इसमें से पास नहीं करेंगे। तो वो पार्टिकल होंगे अपने मॉडरेटली कोर्स कैटेगरी के होंगे। और इसके बाद में एक कैटेगरी है मॉडरेटली फाइन। इस कैटेगरी में क्या होगा, इस कैटेगरी में होगा, ये बोल रहा है कि 44 नंबर जो सीव है इसमें से तो सबके सभी पास हो रहे हैं, मतलब बहुत बारीक पार्टिकल हैं, और रुक कर रहे हैं जाके 85 नंबर जो सीव है, 85 नंबर सीव में रुक रहे हैं पार्टिकल। कितने रुक रहे हैं, इसमें से 40% से ज़्यादा पास नहीं हो रहे, मतलब 60% ऊपर ही रुक रहे हैं। 40% से भी कम इसमें से पास हुए तो वो अपना कैटेगरी हो जाएगी मॉडरेटली फाइन। और अब इसके बाद में एक कैटेगरी आती है अपनी फाइन पार्टिकल। फाइन पार्टिकल वो होते हैं जो अपनी 85 नंबर सीव में से सबके सब जो पार्टिकल पास हो गए वो फाइन पार्टिकल हैं। और वेरी फाइन पार्टिकल वो होते हैं जो अपनी 120 नंबर सीव में से सबके सब पार्टिकल पास हो गए, वो वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक पार्टिकल होंगे, बहुत ही। और ये तो हो गया अपना ग्रेड। ये क्या इंडियन फार्माकोपिया में सबकी सब ग्रेड मेंशन की हुई है। अब इसमें एक चीज़ और क्या होता है कि अब जैसे वेरी फाइन दी हुई है, यहाँ पे वेरी फाइन जो कैटेगरी ग्रेड दी हुई है उन्होंने इसमें बोला है कि 120 नंबर की जो सीव है। अब जो 120 नंबर की सीव है ना, इसमें जो खाने होंगे, इसके अंदर जो छोटे छोटे मैश बने होंगे, उनका साइज बहुत कम होगा। उसमें माइक्रोमीटर में होता है, बहुत कम साइज होगा। और जो 10 नंबर की है उसमें खुले खुले खाने होंगे, उसमें से बड़े पार्टिकल निकल सकते हैं आसानी से। और सेम यही चीज़ें यहाँ डिस्कस की हुई हैं जो कैटेगरी हैं पार्टिकल्स की उसके अंदर। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है अपने, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो इसमें दिए हुए कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर क्या है, पाउडर विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द सीव विद नॉमिनल मैस अपर्चर ऑफ 1.7 mm। यानी कि ये बोल रहा है कि जो 10 नंबर की सीव है उसमें से ऑल पार्टिकल पास हो रहे हैं, और जो 10 नंबर की सीव है उसमें जो मैश अपर्चर साइज है, जो खाने बने होते हैं अंदर छोटे छोटे, एक एक खाना बना है,
उनका साइज तो 1.7 mm का होता है एक। और सेम यही बोल दिया कि नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास थ्रू द सीव विद ए नॉमिनल मैश अपर्चर ऑफ। हाँ, ये कंडीशन दे दी। कौन सी सीव? 44 नंबर सीव है, उसका जो मैश अपर्चर साइज होता है वो 355 माइक्रोमीटर होता है। अगर ऐसा कोई पार्टिकल है 10 नंबर की सीव में से तो सबके सब पास हो रहे हैं, पर 40% से ज़्यादा है वो 44 नंबर सीव के ऊपर ही रुक गए, 60% से ज़्यादा। मतलब कि नॉट मोर देन 40% पार्टिकल है वो ही पास हुए। 40% से भी कम पास हुए, मतलब कि 30 या 20% पार्टिकल ही पास हुए तो पार्टिकल आएंगे कोर्स पाउडर की कैटेगरी में आएंगे। ये पूछ लेता होता है बहुत बार, ये ग्रेड वगैरह ये एग्ज़ाम में पूछ लेता होता है। तो अब इसमें इसके बारे में मॉडरेट कोर्स पाउडर, इसमें भी क्या है कि ये बोल रहा है कि जो 22 नंबर की सीव है इसमें से सबके सब पास हो रहे हैं पार्टिकल, पर आगे और कंडीशन दे दी उन्होंने कि जो 40% है वो कहाँ से पास नहीं होंगे, जो 60 नंबर की सीव है उसमें से पास नहीं होंगे। 40% से ज़्यादा अगर पास नहीं हो रहे हैं तो इस कैटेगरी के हैं, अगर पास हो रहे हैं तो फिर कोई और कैटेगरी होगी, वो फिर आगे डिस्कस हो जाएगी। उसके बाद में है मॉडरेट फाइन पाउडर या मॉडरेटली फाइन पाउडर। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने बोल दिया कि जो 44 नंबर की सीव है इसमें से तो सबके सब पास करवा दिए इन्होंने। अब ये बोल रहे हैं कि 40% से ज़्यादा है वो पास ही नहीं हो रहे। किसमें से? 85 नंबर की जो सीव है उसमें से पास ही नहीं हो रहे। 85 नंबर सीव का जो अपर्चर साइज होता है, मैश अपर्चर साइज होता है, वो 180 माइक्रोमीटर होता है। ये कंडीशन दे दी है कि इन्होंने। और इसके बाद में अब है फाइन पाउडर। फाइन पाउडर कौन से हो सकते हैं? फाइन पाउडर इन्होंने डायरेक्ट कैटेगरी दे दी कि जो 85 नंबर की सीव है अगर उसमें से कोई भी पार्टिकल पास हो जाता है, इन्होंने बोल दिया कि इन केस ऑल द पार्टिकल पास थ्रू ए सीव विद ए नॉमिनल मैश अपर्चर ऑफ 180 माइक्रोमीटर। जो पार्टिकल्स अपने जितने भी हैं, अगर वो पार्टिकल्स क्या करें, 85 नंबर की जो सीव है उसमें से सबके सब पास हो जाएं। मतलब कि 85 नंबर की सीव में से जितने भी पार्टिकल पास हो गए वो फाइन पाउडर की कैटेगरी में आएंगे। उसके ऊपर जो रह गए उससे अपने को मतलब नहीं है, क्यों? उससे ऊपर जो रह गए उसके लिए कोई ग्रेड मेंशन नहीं की हुई है, पर उसमें से जो पार्टिकल पास हो गए हैं वो ही फाइन पाउडर की कैटेगरी में आएंगे। और इसके बाद में कैटेगरी है वेरी फाइन पाउडर। अब वेरी फाइन पाउडर में क्या होता है? इफ़ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द पाउडर पास थ्रू ए सीव। ये बोल रहा है कि सब के सब जो पार्टिकल है वो पास हो जाएं सीव में से। कितने नंबर की सीव में से? 120 नंबर की सीव में से। 120 नंबर की सीव है, इसका जो मैश अपर्चर साइज होगा वो 125 माइक्रोमीटर होगा। तो अब ये क्या है कि इट इज़ सेड टू बी वेरी फाइन पाउडर, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर हो जाएगा ये अगर 120 नंबर की सीव में से पास हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मैश अपर्चर साइज है, जो इसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं, उनका साइज ही बहुत कम है, वो बिल्कुल कम साइज है। तो उसमें फिर क्या है कि ये पार्टिकल्स बहुत बारीक पार्टिकल ही पास करेंगे उसमें से। तो आज ये डिस्कस किया है हमने साइज सेपरेशन में हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए। इसके साइज सेपरेशन होता है क्या, ये ध्यान रखना कि जो साइज सेपरेशन है ये ऑल्सो नोन एज सीविंग, शिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग। सीविंग, शिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग मतलब कि इसको इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं। व्हाट इज सीविंग क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस या एप्लीकेशन ऑफ शिफ्टिंग, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके बाद में इसके जो स्टैंडर्ड हैं, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव के बाद में जो इसके स्टैंडर्ड हैं, डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड हमने डिस्कस किए हैं। तो ये स्टैंडर्ड क्या है कि ये हम अपनी तरफ से नहीं बना सकते, ये इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन किए हुए हैं। जो इंडियन फार्माकोपिया जो बुक है अपनी इंडिया की, उसके अंदर मेंशन किए हुए हैं। और इसके बाद में
आज तो यहीं पे करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सीव। सीव क्या होती है भी क्यों, ये सबको पता होना चाहिए, हमने इतना पढ़ लिया। अब इसके बाद में क्या है कि अब इतना सबको पता होना चाहिए कि सीव है, सीव क्या होती है। तो ये फिर करेंगे डिस्कस अभी अपने। तो अभी तो करते हैं क्लोज़। और हाँ, याद रखना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।